मित्रों, मेरी आने वाली पुस्तक आत्मानंद का गीत कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि पर आधारित एक कविताओं का संग्रह है, जिसमें मैंने सहज सरल शब्दों के द्वारा कविवर के भावों को प्रकृति की उस दार्शनिक अभिव्यक्ति के माध्यम से मनुष्य के जीवन को सहज सरल बनाने का प्रयास किया है। इस भाव व्यंजना में मैंने प्रकृति के उस सुंदरतम दृश्यों को कविवर की जो कल्पना थी उसे मूर्त रूप देने का सामान्य आदमी के लिए प्रयास किया है। जीवन बहुत सहज और सरल है। प्रकृति के साथ हमारा तादात्म्यमय जीवन ही जीवन को स्वर्गस्थ बना सकता है। जीवन पंच तत्वों की एक अनुभूति है। ये लोक से परलोक की यात्रा है। जीवन एक नृत्य उत्सव है। जीवन एक शाश्वत अक्षत खजाना है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन की आत्मा रूपी सौंदर्य को परिष्कृत कर इस भौतिकवादी जीवन में सहज और सरल जीवन जी सकते हैं। यह प्रकृति संवेदनाओं का एक उत्कृष्ट भाव व्यंजना है, जो मनुष्य को परिष्कृत कर आनंदमय जीवन जीने का संदेश देती है। इसलिए पंच तत्वों के अनुभूति, हवाओं की खुशबू, जीवन का नृत्योत्सव और ऊर्जाओं तरंगों का मनुष्य के साथ एक समायोजन और तादात्म्यीकरण, इसी प्रकार मिट्टी का स्पर्श और क्षितिज व्यापकता यदि हमारे जीवन में अपना लें तो निश्चित ये जीवन हमारे लिए आनंदमय हो सकता है। ईश्वर हमें सदैव खुश रखना चाहता है, इसीलिए वो प्राकृतिक सूर्योदय के विभिन्न दृश्य, खगों की अटखेलियां, नदी का कलरव का संगीत और विभिन्न प्रकार के फलों और बागानों के उत्पादन से हमें निश्चित तौर पर आनंदमय जीवन जीने का अवसर देता है। हमें प्रकृति को हमारी आत्मा में और दोनों के साथ सामंजस्य बनाना पड़ेगा। जब तक प्रकृति की साक्षात्कार की अनुभूति नहीं होती है तो हमें प्रकृति के स्वर्गस्थ होने की कल्पना हम कभी नहीं कर पाएंगे। हमारा जीवन यदि हमें स्वर्गस्थ बनाना है तो हमें प्रकृति के साथ एक सामंजस्यपूर्ण जीवन जीना होगा। यही कविवर कहना चाहते हैं। इसी कविता संग्रह के साथ मैंने अपनी मौलिक अभिव्यक्ति सौंदर्य की मादकता के द्वारा विभिन्न सौंदर्यात्मक गुणों को भी परिलक्षित कर भाव व्यंजना करने का प्रयास किया है, जिसका मूल उद्देश्य आने वाले युवा पीढ़ियों को निश्चित प्रोत्साहित कर राष्ट्रवाद की ओर ले जाना है। जैसे देशभक्ति सौंदर्य के अंदर उठो जागो आर्यपुत्रो, गांडी उठाओ भारत के वीरो, बहुत कर ली सहिष्णुता की सेवा, अब करनी है राष्ट्र की सेवा के द्वारा संदेश देने का प्रयास किया है। तो मनुष्य के अंदर माँ के प्रति एक उत्कृष्ट कर्तव्य और दायित्व के निर्वहन को एक नमन करते हुए कविता लिखी है, बहुत याद आती है तेरी माँ। और इसके द्वारा माँ के भावों का नमन करते हुए युवाओं को माँ के प्रति अपनी भाव व्यंजना व्यक्त करने का या प्रतिस्फुटित करने का अवसर दिया है। इसी प्रकार सौंदर्य की मादकता में श्रृंगार भाव सौंदर्य के अंदर जब जब तुझे देखता हूँ मचल मचल जाता हूँ, तेरे रूप की मादकता मुझे मदहोश किए जाती है। कविता के द्वारा युवाओं के अंदर सौंदर्य अनुभूति का प्रयास किया है। नारी सौंदर्य, कर्म सौंदर्य, भक्ति सौंदर्य, कर ले नृत्य कर ले सर्जन, हर युग में तेरा तांडव होगा आदि सभी गीतात्मक दीर्घ कविताओं के द्वारा मैंने सहज सरल शब्दों के द्वारा आम युवाओं के लिए और विद्यार्थियों के लिए एक उत्कृष्ट संदेश देने का प्रयास किया है। आप सबके उत्तम प्रतिसाद की अपेक्षा के साथ आत्मानंद का गीत सौंदर्य की मादकता आप समिति का स्नेह और भाव बना रहे और मेरे प्रथम प्रयास को आप समर्थन दें, इसी अपेक्षा के साथ देवीलाल जोशी, पुनाली, राजस्थान, डूंगरपुर।